अस्सलाम वालेकुम बाबा। बहुत अच्छा लग रहा है इस वक्त आपको देखकर, वरना आप इतना लेट आते। शाम की चाय हम सब साथ पियेंगे। थैंक गॉड खुदा ने अजमीर को कह के आपको रिलीफ दिलवा दी। काश काश वो इसी तरह जिंदगी भर इस घर की भलाई और बेहतरी के मशवरे देती रहे। बस आप कुछ परेशान लग रहे। बाबा बताए ना, कोई बात है? स्माइल अंकल ने कुछ कहा, बताए ना क्या बात है? तुमको तो बताया होगा, तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड है, जरूर बताया होगा। क्या इनकार या इनकार की वजह? कौन सा इनकार बाबा? बेटा अब ये मत कहना तुम्हें मालूम नहीं है। बाबा मुझे वाकई नहीं पता। खुदा ने अजमीर के रिश्ते के लिए मना कर दिया है। क्या? लेकिन ये रिश्ता तुम दोनों की पसंद से हुआ था। आपके सुबह ऑफिस के लिए कपड़े प्रेस करती हैं मैंने। खाना लगा दूं? खुदा ने कहा है। जी उसने खा लिए, अब पढ़ रही है। आपसे बात करने के बाद वो काफी पुरसकून है। नहीं, दर्द को सुकून की तहों में छुपा दिया उसने। बहुत अच्छी तरह जानता हूं मैं उसे। शिकायत करना, तकलीफ का इजहार करना तो आता ही नहीं है उसे। और वो कहाँ है? वो अरे वो मुंह छुपाता फिर रहा, और क्या। तुम माए बेटों के मामले में इतनी जानिबदार क्यों होती हो? तुम जानती हो वो गलत है, और गलती के बाद भी पूरी कोशिश कर रही हो कि उसकी गलती ओझल हो जाए। आज अंदाजा हो रहा है मुझे कि एक बाप जवान बेटे से उलझने से डरता है। आज चाहकर भी मैं उसकी जवाब तलबी नहीं कर पा रहा हूं, और हालात है कि जवानी के जोम में आपका एहतराम भी भूल जाते हैं। मैं आपके लिए खाना लगाती हूँ। अभी आप डिस्टर्ब हैं? नहीं तो आपने बहुत अच्छा किया अजमीर भाई को मना करके। वो वैसे भी हम आप ही से शादी करना चाहते थे, आपसे तो बस ये सब कुछ तुमसे किसने कहा है? किसी ने नहीं। वर्दा ने कहा है या माहम ने खुद? पर्दा आप ही ने। वैसे आपके लिए शहीद भाई भी। एक लफ्ज और मत बोलना तुम। अपनी उम्र से ज्यादा बड़ी बातें करने लग गई हो। जाओ कमरे से बाहर जाओ। तुम जानती हो तुम आज बहुत बहुत खूबसूरत लग रही हो। काश मैं इस वक्त को हमेशा हमेशा के लिए यहीं रोक सकता होता। हमेशा ऐसे ही रहना। देखो मैं कोई शायर तो हूं नहीं, इसलिए अपनी फीलिंग्स को खूबसूरती से ज़ाहिर करना भी नहीं आता। देखो मैं जानता हूँ कि तुम मेरी खामोश मोहब्बत से वाकिफ़ हो, लेकिन इतना जान लो कि अजमीर तुम्हारा है और हमेशा रहेगा।
अजमीर तुम मुझे माफ कर देना। अजमीर, तुम्हें मेरे इनकार की वजह नहीं पता, या जब पता चलेगा तो क्या गुजरेगी तुम पर, क्योंकि मेरी मोहब्बत पर यकीन तो तुम्हें मुझसे ज्यादा था। ऐसा भी क्या असूल पसंद होना, कम से कम मेरी कॉल तो अटेंड करो। इतनी सॉफ्ट, इतनी काइंड हुदा, अपने असूलों में किस कदर सख्त है, बिल्कुल कंक्रीट की तरह। तुम्हारी यही सख्ती तुम्हारे किरदार की शान बढ़ाती है और मैं प्राउड फील करता हूँ। एक ऐसी लड़की का शरीक सफ़र बनूंगा जिसका किरदार मामूली सी छीन से भी आ रही है। बिल आखिर तुम्हें मेरे साथ हमेशा रहना है, खुदा अजमीर बनकर। अजमी, मैं हुदा के लिए कुछ लाया हूँ, तुम प्लीज उसे दे दोगे? रहने दे अजमीर भाई, वो फजूल में मुझे डांटेंगे। तुम मेरे लिए थोड़ी सी डांट सुन लेना ना, और क्या बताओ तुम्हें कुछ भी ना कहे। मैं आप ही को बहुत अच्छे से जानता हूँ, वो मुझ पे बहुत गुस्सा होंगी। और वैसे भी उन्होंने आपसे शादी से तो इनकार कर ही दिया। क्या? मैं अच्छी तरह जानती हूँ ये सब किया धराना आरेस का ही है। अभी तो मैंने ठीक से उससे बात नहीं की थी, गुस्सा नहीं दिलाया था और उसने ये सब कुछ कर दिया। तुम्हें आरेस की पड़ी है? तो अजमीर का सोच सोच के हो रहा है कि उसको पता चलेगा तो वो कैसे रिएक्ट करेगा। और अगर उन दोनों को शहीर की इन्वॉल्वमेंट का पता चला ना, तो मैं बता रही हूँ तुम्हारे भाई और बाबा को संभालना मुश्किल हो जाएगा। मामा 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 प्लीज आप कुछ भी करके बात संभाल लेना। मैं तो सिर्फ ये कहना चाह रही हूँ कि कहीं उन दोनों के चक्कर में मेरा रिश्ता होते होते खत्म ना हो जाए, प्लीज। श्रद्धा, मेरी एक बात कान खोल कर सुन लो। ये जो सारा चक्कर है ना, ये सिर्फ मैं तुम्हारी खुशी की वजह से कर रही हूँ, वरना अगर मुझसे पूछो तो मैं सरवत के किसी भी खानदान से कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती। मामा खुदा के लिए अब दोबारा कोई नया मसला मत खड़ा कर दीजिएगा। अजमी, क्या कह रहे हो? मुझे पूरी बात बताओ। पहले आप वादा करें किसी को भी नहीं बताएंगे। मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। अजमी, तुम क्यों मेरे सब्र का इम्तिहान ले रहे हो? प्लीज मुझे बताओ क्या हुआ है। अजमीर भाई देखिए, मैं ज्यादा नहीं जानता, मैं बस इतना जानता हूँ कि उन्होंने आपसे शादी करने से मना कर दी। देखो, मैं अच्छी तरह जानता हूँ तुम अपनी बहन से बहुत प्यार करते हो, आरिस से भी ज्यादा। मैं ये भी अच्छी तरह जानता हूँ कि वो इनकार नहीं कर सकती। जरूर कुछ ना कुछ हुआ है, तो मुझे प्लीज वजह बताओ क्या हुआ। वजह आरेस भाई और उनके बीच पता नहीं कोई झगड़ा हुआ। मुझे तो लगता है कि मुझे खुद ही कुछ करना पड़ेगा। खबरदार जो तुम इस मामले में पड़ी, तुम्हारे बाबा हैं संभालने के लिए। और वैसे भी मुझे नहीं लगता कि इस्माइल भाई ने दो टोक जवाब दे दिया होगा। जितनी गहरी दोस्ती तुम दोनों की है ना कोई हल जरूर निकलेगा। शुक्र है कि कुछ अच्छी बात तो की आपने। तुम्हें जो है ना सिर्फ अपने और आरेस के रिश्ते पे फोकस करना है, और उसको बोलो कि जरा अपने घर वालों से तुम्हारे रिश्ते की बात करे। डोंट वरी, अजमीर की तरह नहीं है आरेस, वो सिर्फ मेरा है और मुझसे बहुत मोहब्बत करता है। और मैं अपनी मोहब्बत में उसे इतना मजबूर कर दूंगी कि उसे मेरे अलावा दुनिया में कुछ नजर ही नहीं आएगा। जो भी करना ना कर गुजरो,
बस ये ना हो कि तुम्हारे जोड़ तोड़ के चक्कर में वो जो खुदा मैडम है ना हमारे सरों पे नहीं। अल्लाह ना करे, कैसी बातें कर रही हैं आप? मेरा बस चले ना तो मैं कल जाके आरिस से शादी कर, ताकि उस खुदा से भी जान छूट जाए। उसकी मुंह कैसे हुई? रिलैक्स, सब ठीक हो जाएगा। या अल्लाह, तू तो सब जानता है ना, मेरी मोहब्बत में खोट नहीं है। मुझे अपनी और उसकी मोहब्बत बहुत अजीज है। कोई उस पर उंगली उठाए या मेरी मोहब्बत पर इल्जाम आए, मुझे ये गवारा नहीं है अजमीर। कैसे बताऊं? मैं तुम्हें दुख नहीं देना चाहती हूँ। मैं अपनी और तुम्हारी मोहब्बत को रुसवाई की नजर नहीं कर सकती। प्लीज मुझे माफ कर देना अजमीर, प्लीज मुझे माफ कर देना। बेटा, मैं तो तुमको बहुत हिम्मत वाला समझता था। लेकिन तुम तो जरा सी देर में नाकाम आशिकों की तरह उदास होके बैठ गए हो। पता नहीं क्यों वो ये सब कर रही है। क्या मिल रहा है उसे? मैं तो उसकी खुशी के लिए, उसके भरोसे के लिए उसे राब्ता तक नहीं करता, लेकिन उसे मुझे कुछ तो रीजन देनी चाहिए। बेटा, हर बात की वजह अया नहीं होती, और वो भी ऐसी जगह जहां सामने अपने हो। और खुदा को मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूं, वो अपनों की खुशी की खातिर अपनी खुशी फरामोश कर देती है। तो क्या मैं उसका अपना नहीं हूं? बेटा, मोहब्बत के ताल्लुक को खुदा बेहतर जानता है, ये दुनिया नहीं। ये दुनिया तो रिश्तों को सिर्फ तराजू में तोलना जानती है, बस। बाबा, कुछ भी हो, खुदा को मुझे बताना चाहिए था। मैं हमारे इस ताल्लुक को एक रिश्ते का नाम देना चाह रहा था। क्या हो गया तुम्हें? बी अ स्ट्रॉन्ग मैन। बेटा, अगर वो बात नहीं कर रही तो तुम पूछ सकते हो कॉल करके। देखो बेटा, मोहब्बत का मीम महबूब से जुड़ा होता है, उसमें मैं नहीं होती। बेटा, हो सकता है कि उसका इनकार तुम्हारे इकरार के लिए चैलेंज हो। समझो बात को। बेटा, अभी कतई तौर पे बात खत्म तो नहीं हुई ना। इस्माइल ने इनकार तो नहीं किया। देखो, जो फैसला तुम और खुदा करोगे वो मुझे और इस्माइल को कबूल होगा। और मैं जानता हूं मेरा बेटा खरे जज्बों में पूरा उतरेगा, इंशाअल्लाह। थैंक यू बाबा। शरबत ये चाय का कप ले लो। जी। अस्सलाम वालेकुम अब्बू। वालेकुम सलाम। मुझे आपसे एक इजाज़त चाहिए। किस बात की इजाजत? मैं यूनिवर्सिटी अकेले जाना चाहती हूँ।
अकेले? अकेले क्यों? बेटा अभी तुम्हारा बाप जिंदा है और मेरे जीते जी कोई तुम्हारा बाप बनने की कोशिश करेगा, इसकी इजाजत मैं हरगिज नहीं दूंगा। चलो मैं लेके चलता हूं। बेटा नाश्ता तो कर लो। मम्मी आज मेरा लास्ट पेपर है, मैं जल्दी आ जाऊंगी, आप प्लीज मेरे लिए दुआ कीजिएगा। अच्छा चलो। नाश्ता ले आऊं तुम्हारे लिए? देखा आपने, देखा अब्बू उसको गलत सपोर्ट कर रहे हैं। वो उसे बिल्कुल ठीक सपोर्ट कर रहे हैं, तुम गलत सोचने लग गए। मैं गलत सोच रहा हूं। आप सबको ना तब यकीन आएगा जब पानी सर से ऊंचा हो जाएगा। मत माने, मत करें मेरी बात का यकीन। या अल्लाह, मेरे बच्चों की गलतफहमी दूर कर दे। या अल्लाह, के दिल फिर से जोड़ दे। तो क्या सोचा मामा आपने? कब लेकर जा रही है मेरा प्रपोजल आप? बताओ, खामोश क्यों हो? बताओ इसे कि प्रपोजल से पहले अपनी एजुकेशन और सोर्स ऑफ इनकम के बारे में क्या डिफाइन करेगा ये? क्या चाहते क्या हैं आप? क्यों मेरी खुशियां हमेशा मुझसे छीनने में लगे रहते हैं आप? मेरे ख्वाब अपनी ख्वाहिशों तले रोंद कर आपको क्या मिलता है? I'm not a puppet dad. बेटा नहीं समझ सकते, इंसान तो समझ ही सकते हैं ना। तुम्हारी ये जज्बाती बातें तुम्हारी माँ को तो मुतासिर कर सकती है, मुझे नहीं। दम है ना तो कुछ करके दिखाओ। अपने वजूद की वैलिडिटी मुझसे क्यों मांगते हो? 6 महीने, सिर्फ 6 महीने दीजिए मुझे। इंजीनियर शहीर अहमद का रिश्ता ले जाने में तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ना? बिजनेस आइकॉन सलमान अहमद साहब। दरवाजा खोलो। जनाब अब तक सो रहे, 12 बज रहे हैं। तुमने मुझे टाइम पे क्यों नहीं उठाया? लगता है जनाब रात भर सोए नहीं है। खबर तो पहुंच ही गई होगी। आरेज ने कितना तमाशा मचाया हुआ है और ये सब कुछ उसी का किया धरा है। ये तुम्हें खुदा ने बताया? जाहिर सी बात है भाई, और कौन बताएगा मुझे। हैरत की बात है, मैंने एक्सक्यूज दे भी दी थी, उसके बावजूद क्या हुआ? यही तो। लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हें आरेज से बात करनी चाहिए। अगर कोई मसला नहीं है तो मैं खुद जाके बात कर लेती। नहीं 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 नहीं, I'll handle it। तुम जाओ, मैं रेडी होके आता हूँ। सुनो मेरी बात। अच्छा जी, बड़ी पुरसुकून नजर आ रही हो। हुदा इस्माइल जो जोड़ने की, मोहब्बत की, रिश्तों की बातें किया करती थी, आज वही रिश्ते से इनकार करके कितनी पुरसुकून बैठी नजर आ रही है। क्यों? पहले राजदारी से मोहब्बत और फिर अचानक रिश्ते से इनकार। ना मोहब्बत मेरा इरादा था, ना ही रिश्ता मेरी प्लानिंग। और
ना ही इनकार की वजह मैं हूँ। देखो, मैं यहाँ तुम्हारे फलसफे सुनने के लिए नहीं आई। मैं सिर्फ ये जानना चाहती हूँ कि तुमने ऐसा क्यों किया। तुम जानते हो वहां अजमीर की क्या हालत है, तुम्हें अंदाजा भी है इस बात का। तुमने दो फैमिलीज के बीच में कितने इख्तलाफात पैदा कर दिए, तुम्हें पता है? ऐसा कुछ नहीं होगा। जहाँ पुराने ताल्लुकात हों वहाँ अगर नए ताल्लुकात ना भी बने तो पुराने रिश्तों में कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो, मुझे इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि तुम दोनों एक हो जाओ, बस। मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो और तुम्हारी मोहब्बत पे, खुलूस पे मुझे कोई शक नहीं है, बल्कि यकीन है। अगर कुछ भी होता है तो मेरी और तुम्हारी दोस्ती पे कोई फर्क नहीं आएगा, हम दोनों बेस्ट फ्रेंड्स रहेंगे। प्लीज ऐसा मत कहो ना। बस मैं तुम्हें और अजमीर को अलग होता हुआ नहीं देख सकती, और ना ही मैं दुख देना चाहती हूँ। ओके? अच्छा चलो, तुम परेशान नहीं हो। मैं यूसरा से कहती तुम्हारे लिए अच्छी सी चाय बनाएगी। ठीक है, और साथ में बिस्किट भी। ठीक है। ओके। तुम्हें क्या लगता है मेरे रिश्ते से पहले तुम्हें अजमीर से रिश्ता खराब करने दूंगी? हरगिज़ नहीं। और मेरे रिश्ते के बाद तुम्हें ये शादी मैं नहीं करने दूंगी। शहीद, तुम्हारे कहने का मतलब है कि तुम कॉलेज में स्पेशल सप्लीज करवाना चाहते हो जिससे तुम अपने तमाम पेपर्स क्लियर करोगे? एग्जैक्टली यही कहना चाहता हूँ। बट शहीद, इट्स क्वाइट डिफिकल्ट। आई नो मुश्किल है सर, लेकिन अगर नामुमकिन भी होता तब भी मैं ये करके दिखाता। आई एम वेरी श्योर अबाउट। ठीक है, अगर तुम इतने श्योर हो तो गो अहेड। मैं हायर अथॉरिटी से बात करता हूँ। थैंक यू सो मच। माय प्लेजर बेटा। तुम स्टडीज में केयरलेस जरूर हो, मगर दूसरे लोगों के लिए एक केयरिंग इंसान हो। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सर। क्यों आए हो यहाँ? मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। पर मुझे फिलहाल तुमसे कोई बात नहीं करनी है अजमीर। अरे आखिर तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? जब सब कुछ ठीक जा रहा था तो तुम्हें क्या जरूरत थी हुदा से उलझने की? हो तो ये बात है। हाँ, तो जब सब सुन ही चुके हो तो फिर मुझसे क्या जानना चाहते हो? तुम जानते हो ना, हुदा ने मुझसे शादी से इनकार कर दिया। ये भी तो हो सकता है ना कि उसे कोई और पसंद आ गया। अनस! कितनी अजीब सी बात है ना। हाथ तो मेरा उठना चाहिए था। तुम्हें नहीं लगता गैरत दिखाना एक भाई का हक होता है, आशिक का नहीं? मुझे लगता है तुम अपनी सेंसेस खो चुके हो। कोई अपनी बहन के बारे में इस तरह के अल्फाज बोलता है? अजमीर, ये तुम्हारा और हुदा का मामला है। बेहतर यही होगा कि मोहब्बत की तरह भी इस मसले को खुद हल करो। अरे तुमने कुछ भी करने से पहले मुझसे मशवरा थोड़ी किया था, और ना ही हुदा ने मुझसे पूछकर इनकार किया। तो बेहतर यही है कि इस मामले में ना मुझे मत घसीटो। I'm so shocked। तुमसे इतनी छोटी सोच की उम्मीद मैंने नहीं रखी थी। हाँ, तो अगली दफा केयरफुल रहना। छोटे घर, छोटा स्टेटस, छोटी सोच का बंदा हूं ना मैं। अजमीर, अपने काम पर ध्यान दो, बेहतर है तुम्हारे लिए। शहीद,
क्या तू सीरियसली सारी सप्लीज देगा? उस लड़की ने तो इल्म का शहीद बना दिया यार हमें। यार मैं तो 4 सेमेस्टर से पेपर नहीं दे रहा, मेरा क्या होगा? देखो यार, कोई जबरदस्ती नहीं है। अगर तुम लोगों ने सेमेस्टर ड्रॉप करना है तो ड्रॉप कर दो, और चाहो तो ये फ्रेंडशिप भी खत्म कर सकते। ओ भाई क्या हो गया है? लगता है अपने खड़ूस बाप के साथ रह रहे कि तू भी खड़ूस हो गया है। हमारा क्या तेरे साथ अफेयर चल रहा है? तू जब दिल किया ब्रेकअप कर लिया। देंगे हम भी तेरे साथ सप्लीज देंगे। ज्यादा फेल हो जाएंगे और क्या। यार एक बात अच्छी तरीके से समझ लो, मैं डिग्री के लिए पढ़ रहा हूँ और वो भी अच्छी जीपीए के साथ। तो अपना माइंड बना। आरएस के फैलाए हुए मैस को मुझे उससे मिलकर ही ठीक करना होगा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम आरएस। आरएस मैं आपसे मिलना चाहती हूँ, 2 मिनट के लिए प्लीज। क्या आरएस, अजमीर की तरफ से मैं आपसे माजरत चाहती हूँ। प्लीज प्लीज एक बार मुझसे मिल लीजिए, थोड़ी देर के लिए। मैं आपसे बात करना चाहती हूँ, प्लीज। ज्यादा टाइम नहीं लूंगी, प्लीज। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, ये बुक्स चाहिए। अबे भाई, इन किताबों को दीमक नहीं चाट पाई। हम मासूम कैसे? क्या कर रहा है यार? ठीक है, यही चाह रहे हैं। देख मेरे भाई, अभी भी वक्त है, तो सोच ले। लड़की ढूंढने में हम तेरी मदद करेंगे। शादी.com, मैरिज.com, लड़की.com, दुल्हन.com, सब देखेंगे हम तेरे लिए। थैंक यू। कितना हो गया? ऐसे दे दो। तेरे लिए जान भी हाजिर है, पैसों की बात करता है। क्या बात है वर्दा, तुमने इस तरह इमरजेंसी में क्यों बुलाया मुझे? आपने हमेशा मेरी बात को इग्नोर किया, लेकिन आज आपको मेरी बात सुननी पड़ेगी। कि क्या तुम पुरानी बातों को दोहरा रही हो? साफ साफ कहो क्या बात। मैं चाहती हूँ कि आप खुदा की शादी मत रोकें। मैंने कब रोका है? झूठ मत बोले। रोकने की वजह आप ही बन रहे हैं। खुदा मेरी बेस्ट फ्रेंड है। मैं नहीं चाहती कि उसके साथ कुछ बुरा हो। मैं कभी नहीं सोच सकती, और मैं ये भी नहीं चाहती कि आपकी इज्जत और वकार पर कोई आंच भी आए। ऊपर से वो शहीर एक बिगड़ा हुआ लड़का है। खुदा उसकी बातों में आ गई हो, वो मेरी बात नहीं समझ रही है। चाहती हूँ कि आप उससे समझाएं। आपकी बहन है वो, किसी से भी गलती हो सकती है, जाने ना जाने में कुछ भी हो सकता है, लेकिन आप तो उसे दरगुजर कर सकते हैं, सिर्फ ये सोचकर कि वक्त के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। सब कुछ ठीक हो जाएगा। कितनी सिंसियर होना तुम मेरे साथ। और एक वो है कि सिर्फ ये सोच कर नहीं कि हुदा मेरी बेस्ट फ्रेंड है, खुदा के साथ साथ
आप और आपके घर वालों की भी इज्जत की परवाह है मुझे, इसलिए मैंने सोचा कि मैं आपसे बात करूं। अगर मैं चाहती तो मैं अजमीर से भी बात कर सकती थी, उसे सब कुछ बता देती, लेकिन मैं नहीं चाहती कि कोई नया तूफान खड़ा, इसलिए मैं आपको समझा रही। प्लीज उससे बात करें ना, प्लीज उससे रोक लें। बहुत अच्छी हो तुम, बहुत अच्छी। अल्फाज नहीं है मेरे पास तुम्हारी तारीफ के लिए। किताबों की समझ नहीं तुम्हें, लेकिन लोगों के रिश्तों को कितने अच्छे तरीके से समझती हो तुम। बहुत अच्छा लगा मुझे ये देखकर। तो फिर आप वादा करें, आप वादा करें कि इस शादी को नहीं रोकेंगे। वादा करें, बोले। ठीक है, जो तुम कह रही हो। अच्छा, मैंने शीट पे एक बात नोट की है कि हमारे ये जो आइटम्स है ना, इनकी सेल दूसरों के मुकाबले में काफी अच्छी है। ठीक है। तो एक काम करना याद से कि इनके ऑर्डर जो है वो डबल कर दो। ओके। ठीक है, और ये काम कल ही कर देना। ठीक है, चलो शाम। बाबा। अरे अजमीर, तुम यहाँ इस वक्त? जी, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी थी। बोलो बेटा, क्या बात? बाबा, मैं चाहता हूँ आप अरे ये क्या, तुम्हारे हाथ में किताबें? जी मॉम, मेरे हाथ में किताब है। सरप्राइज। ओए होए, लगता है आप ग्रेजुएशन के साथ साथ पीएचडी का भी इरादा है। वेरी फनी। चाय पिला दो। जी बिल्कुल, आज माहम सलमान खुद आपको अपने हाथों से चाय बनाकर पिलाएगी। क्या याद करेंगे? थैंक यू एंड आई लव यू। You're welcome, love you too. मेरा बस चले तो उस लड़की को मैं फौरन अपनी बहू बना कर ले आऊं, जिसकी ख्वाहिश ने तुम्हें इतना बदल के रख दिया। उसकी ख्वाहिश ने नहीं मॉम, उसकी मोहब्बत ने। शी इज डिफरेंट, कोई नहीं है उस जैसा। शी इज मैचलेस एंड शी। हाँ हाँ हाँ, समझ गई कि वो लड़की बहुत अच्छी है, बहुत प्यारी है, तुम उससे बहुत मोहब्बत करते हो। अनबिलीवेबल कि तुम किसी लड़की के पीछे इतने दीवाने हो सकते हो। मैं रूम में चलता हूँ, उससे कहिएगा चाय ले। खुदा भी, मुझे आपसे बात करनी। बोलो। वो जो आपको बातें सुनाते हैं, उनकी तो खुद की, और वो जो आपकी दोस्त बनती, खुदा अभी आप बहुत मासूम, सब मिलके आपको बेवकूफ बना रहे। क्या हुआ है अजमीर, इतने गुस्से में क्यों हो? किसी ने कुछ कहा है? मैं तो बस इंतजार कर रहा हूँ कि अब्बू घर है, सब बताऊंगा। क्या बताओगे? क्या हुआ है? मैं रेस्टोरेंट गया था, वहां मैंने अब्बू को आने दे।
एक एक चीज बताऊंगा। तुम अब्बू को कुछ नहीं बताओगे, समझे तुम? मगर वो आपके साथ जो अज़मी, मैंने कहा ना, तुमने जो कुछ भी देखा है भूल जाओ। जब आपके अपने आप को तकलीफ देते हैं ना तो सहनी पड़ती है, ना कि उनसे बदला लिया जाता है। और हमारा रब भी तो हमसे यही चाहता है ना। इसलिए तुम भूल जाओ, तुमने जो कुछ भी देखा है सब भूल जाओ। सुना तुमने? तुम सुन रहे हो ना? ठीक है, चलो जाओ।